हाय गाइस। तो भाई आप सबको कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का आज हम पार्ट 3 देंगे और ये आपका मार्च जून प्रैक्टिकल क्लासेज है। इसमें आपका जो पहला सवाल है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अभी इसमें पढ़ा रहे हैं आपको। और चलिए भाई, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपको ए का निर्देशांक दिया है ए बराबर 2a, a और b बराबर आपको दे दिया है -a -3a -3। अब आपसे कह रहा है a और b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए भाई, ये आपका और ये, तो इसमें जो आपका होगा वो x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। अब हमें AB के बीच की अगर दूरी ज्ञात करना है तो आपका हो जाएगा AB के बीच की क्या भाई दूरी। अब अगर AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो आप क्या लिखेंगे, पहले आप सूत्र को लिख लीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया भाई। अब देखिए भाई, हमने इसको किससे निरूपित किया था, d से, और ये आपका हो गया x2 का मान कितना भाई -a, x1 का मान कितना भाई -2a और का क्या भाई होल स्क्वायर, किसका चिन्ह भाई प्लस y2 का मान कितना भाई -3a, y1 का मान कितना भाई -a और का क्या भाई होल स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पे मिलेगा भाई d बराबर रूट में, यहाँ देखिए भाई -2 और -1, तो माइनस आपका हो जाएगा 3a का क्या भाई होल स्क्वायर, -a और -3a, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -4a का क्या भाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इनका वर्ग कर देंगे भाई, तो ये आपका हो जाएगा रूट में 3 तिक्का भाई, यानी कि यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक सूत्र भी दिखा सकते हैं, यदि a b पे पावर m हो तो a पे पावर m इंटू b पे पावर m लिखते हैं। ये इस सूत्र के अनुसार अगर हम इसको तोड़ दे भाई तो यहां पे हमें मिल जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। अब यहां पे देखिए भाई, आपको मिलेगा d बराबर 3 त्रिका कितना होता भाई, तो ये आपका हो गया 9a स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 क्या भाई a स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लिया जाए तो d बराबर हमको मिल जाएगा भाई 25a स्क्वायर, मतलब 25a स्क्वायर मिल जाएगा। तो अब बोलिए भाई d बराबर कितना, 25 का वर्गमूल 5a स्क्वायर का वर्गमूल a, और यही आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। बस इसमें आप क्या जोड़ दीजिएगा, इकाई। हो गया भाई। चलिए भाई, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। इसके बाद आपको भाई क्या किया जाएगा, मतलब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखा जाए। कह रहे भाई अगले में, यदि बिंदु 2, y, मतलब आपको एक बिंदु दिया है, ये दे दिया है a, यानी कि ये आपको 2, y दे दिया है, और उसके बाद में कह रहा भाई कि 2, y, और दूसरा बिंदु दिया आपको 5, 6, यानी कि जो b का मान दे दिया है वो 5, कितना दे दिया भाई 6, कह रहा है तथा इनके बीच की जो दूरी है वो 5 है, इनके बीच की जो दूरी है वो 5, मतलब इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी है वो 5 मात्रक है। अच्छा, अगर ये आपके 5 मात्रक है तो दूरी को हम d से दिखाते हैं या निरूपित करते हैं, और ये आपको कितना दे दिया भाई 5 मात्रक दे दिया।
अब हमसे कह रहे हैं कि y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो y का क्या ज्ञात कीजिए भाई, मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाई हम क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा और आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए हम इसमें क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हैं। तो आप सब समझदार भी हैं, काफी समझदार हैं, इसमें कहने और कोई शक की तो गुंजाइश है। चलिए भाई, तो अब यहाँ पे देखिए भाई क्या है, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की क्या भाई दूरी। अच्छा, ए बी के बीच की दूरी कितना दे दिया भाई, 5 मात्रक दे दिया है। ठीक, अगर ये 5 मात्रक दिया है तो ए बी के बीच की दूरी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है भाई। यहाँ पे आप देखिए तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी का सूत्र है यानी कि ये आपका डी है, और डी बराबर होता क्या भाई, डी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि इसके स्थान पे हम यहाँ पे सूत्र को लिख दें और दिखा दे भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बराबर किसके भाई, 5 मात्रक के। ठीक, अब यहाँ पे देखिए भाई हमको आवश्यकता किन किन चीजों की है, हमें x2 चाहिए, x1 चाहिए, y2 चाहिए, y1 चाहिए। हम क्या करेंगे भाई, a के निर्देशांक b के निर्देशांक दोनों से x1 और x2 निकालेंगे। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये आपका y2 हो गया भाई। अब देखिए x1 का मान आपको कितना दे दिया, तो x1 का मान आपको 2 दे दिया। ठीक, यानी कि आपको यहाँ पे अब रूट में क्या लिखेंगे भाई, डी, अब यहाँ पे आप लिखेंगे x2, तो x2 का मान आपको कितना दे दिया भाई 5, यानी कि 5 माइनस x1 का मान कितना दिया भाई 2, तो 2 का क्या भाई होल स्क्वायर हो गया। अब y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना भाई 6 माइनस, और ये क्या हो जाएगा भाई y का होल स्क्वायर, और बराबर किसके दिया भाई 5 मात्रक की। अब आप क्या कीजिए भाई, पहले इनको तो घटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर किसके भाई 5। अभी मात्रक लगा लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किसी का सूत्र बन रहा है, किसका बन रहा है भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हमको मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका सूत्र है भाई। अब देखिए a के स्थान पे हम 6 को लिखेंगे और b के स्थान पे हम y को लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई रूट में 3 त्रिका 9, किसका चिन्ह भाई प्लस का। अब a के स्थान पे कितने का स्क्वायर 6 का स्क्वायर हो गया भाई, और b के स्थान पे कितने का स्क्वायर y का स्क्वायर, किसका चिन्ह भाई माइनस 2ab, तो 2 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा y बराबर किसके भाई 5 के। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 9 6 छक्के 36 प्लस y स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए भाई माइनस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 y हो गया भाई, और बराबर किसके हो जाएगा 5 के। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब यहाँ पे आपको भाई पूछना था कि सर क्यों दोनों पक्षों का वर्ग किया गया, या भाई क्यों दोनों पक्षों का वर्ग किए। तो देखिए ये आपके रूट में है और ये आपके रूट में नहीं है, तो हम इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग किए भाई, ताकि ये रूट से अगर मुक्त है तो ये भी रूट से क्या हो जाए मुक्त हो जाए, इसलिए भाई हमने यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें, मतलब जो जो भी जोड़ने योग्य है उनको जोड़ लिया जाए, तो भाई अब आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे अगर 36 और 9 को जोड़ लें तो हमको मिल जाएगा 45,
45 और प्लस क्या मिल जाएगा भाई वाई स्क्वायर और माइनस 12 वाई और का क्या भाई होल स्क्वायर बराबर 5 का भी होल स्क्वायर हो गया भाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए भाई अगर इसको हम करनी से मुक्त कर देंगे क्योंकि हमने वर्ग किया है और करनी का मान कितना होता है भाई करनी का जो मान होता है वो 1/2 होता है मतलब वो यहाँ पे n पर निर्भर करता है। जैसे ये अगर n रूट दिया है तो इसको आप लिख सकते हैं भाई 1/n मतलब इस n पर रूट निर्भर करता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 लगा देंगे, अगर 3 दिया तो 1/3, 4 दिया तो 1/4, जो भी आपको दिया रहेगा उसी को निर्भर करेगा। ठीक ये आपका है। अच्छा अब इसके बाद देखिए भाई क्या किया जाएगा अगर ये रूट से मुक्त हो जाएगा तो 45 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 25। चलिए भाई अब इनको हम क्या कर दे भाई पक्षांतर कर दें तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45 माइनस 25 इक्वल टू 0। चलिए भाई तो वाई स्क्वायर माइनस 12y हो गया भाई और ये हम देखिए भाई इनका सब्ट्रैक्शन कर मतलब 45 में से 25 को अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 20 बराबर 0। अब इस 12 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि जोड़ने तो घटाने पे 12 आ जाए और गुणा करने पे 120 आ जाए, या आप इनका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और जब इनका आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जोड़ने अथवा घटाने पे आपको 12 मिल जाना चाहिए और यहाँ पे ये गुणा करने पे 20 मिल जाना चाहिए। ठीक तो अब देखिए भाई इसको अगर हम चाहें तो वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए भाई क्या किया जाएगा अब 10y और यहाँ पे आपको 2y और ये आपका प्लस होगा भाई। तो अब यहाँ पे 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 क्योंकि -10 -2 तो ये आपका 12 हो गया और प्लस कितना भाई 20 तो ये आपका 20 बराबर 0। अब देखिए भाई 10 2 12 और 10 दूनी 20 हो गया भाई। तो अब देखिए इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है तो अब दो का ऐसे जोड़ा बना लीजिएगा। ठीक अब इन दोनों में देखिए y सेम दिखाई दे रहा है तो y आप कॉमन ले लीजिए y -10 हो जाएगा, यहाँ पे -2 कॉमन ले लीजिए तो y -10 क्योंकि देखिए भाई जब माइनस हम कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस का पूरा प्लस तो मतलब यहाँ पे जो भी चिन्ह आप कॉमन लीजिएगा उसका अंदर मतलब गुणा कर दीजिएगा। ठीक बराबर किसके भाई 0 के। तो अब यहाँ पे देखिए y -10 दोनों में वनिष्ठ है, बचा क्या भाई y -2 हो क्या गया भाई 0। अब y का आप मान निकाल लीजिए। अब यहाँ पे देखिए भाई y बराबर अब आप ऐसे लिख लीजिए भाई क्योंकि यदि y -10 बराबर 0 तो अब बोलिए भाई y बराबर कितना मिल जाएगा 10 क्योंकि ये ऋणात्मक उधर जाके धनात्मक। यदि y -2 बराबर 0 तो y बराबर कितना मिल जाएगा भाई 2 यानी कि y के आपको दो मान मिलेंगे, एक 2 और एक 10। नोट कीजिए भाई। चलिए भाई तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि बिंदु या यदि बिंदुओं यहाँ पे बिंदु होना चाहिए, यदि बिंदुओं 2, y और 5, 6 के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक क्वेश्चन को ठीक ठाक है, ये 9th के लेवल का है क्वेश्चन, ये भी जान लीजिएगा। अब इसमें देखिए भाई क्या कह रहा है कि ये आपको एक बिंदु दे दिया और ये आपको दूसरा बिंदु दिया और इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है वो आपका 5 मात्रक है। ठीक मान लीजिए इस बिंदु को हम A मान ले रहे हैं और इस बिंदु को हम B मान ले रहे हैं और दूरी को हम D मान ले रहे हैं तो जो हमारा AB होगा भाई A इंटू B दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी क्या है भाई D है। अब अगर हम यहाँ पे इनके मान को देखें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए जो सूत्र होता है वो होता है x2 - x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर दूरी, तो दूरी के लिए हमने किसका प्रयोग किया भाई? d का। अब यहाँ पे क्या कीजिए भाई, a के मान में x1 और x2 x1 और y1 निकाल दीजिए और b के मान में x2 और y2 निकाल दीजिए। यानी कि यहां पे अगर हम देखें भाई तो a बराबर हमको दे दिया है 2, y, यानी कि ये हमारा x1 हो गया और ये y1 हो गया भाई, और b के मान में दे दिया 5, 6, यानी कि ये x2 हो गया और ये y2 हो गया भाई। अब आप क्या कीजिए, इस सूत्र पे इनके मान को रख दिया जाए। बस समझ आ गया भाई। अब देखिए भाई, अगर हम इसके मान को रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d, यानी कि d के स्थान पे हम क्या रख दे भाई, 5, ये हमारा 5 हो गया भाई। अब यहाँ पे देखिए भाई क्या करेंगे, या तो x2 माइनस x1 कर ले या x1 माइनस x2 कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए भाई हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे x1 माइनस x2 कर दे रहे हैं। तो x1 का मान है 2 माइनस 5 और का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी कि y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए भाई, दोनों पक्षों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्यों दोनों पक्षों का वर्ग किए, क्योंकि ये रूट में नहीं है और ये रूट में है, तो हम क्या करेंगे भाई, दोनों को एक पद्धति में ले आएंगे, यानी कि ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी और ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो ये आप वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये इनका सब्ट्रैक्शन कर लेंगे भाई, तो -3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, और रूट में क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए भाई, 5 पच्चे कितना हो जाएगा, 25, इनको रूट से मुक्त कर दिया जाए तो 3 त्रिक का 9 और प्लस y माइनस 6 और का क्या हो जाएगा भाई, होल स्क्वायर। ये धनात्मक इधर आके ऋणात्मक, यानी कि 25 माइनस 9 बराबर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। इनको अगर हम घटा दे भाई तो हमें मिल जाएगा 16 बराबर y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए भाई, ये इस तरफ वर्ग है और इस तरफ ये वर्ग नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, इसके रूप में बदलेंगे, अर्थात इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर y माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखिए, अगर घाते समान है तो आधार भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे a पे पावर m बराबर b पे पावर m, तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर b के, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 4 बराबर y माइनस 6 के। धनात्मक इधर आके क्या हो जाएगा भाई, ऋणात्मक, क्योंकि दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा हो गया भाई, ये ऋणात्मक था, इधर आके आपका हो गया धनात्मक भाई, तो y बराबर आपको कितना मिल गया भाई, 10। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई, जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो ये आपका प्लस माइनस हो जाएगा, तो एक बार प्लस के साथ हमने ले लिया, एक बार माइनस के साथ, तो एक बार हमको 10 मिल गया और एक बार हमको 2 मिल गया। तो ये आपका नोट कर लीजिए भाई। चलिए भाई, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि ये यानी कि 0, -1, 2, 1 और 3, 0, 3, -2, 1 किसी वर्ग के शीर्ष है। अब आप एक चीज सोचिए भाई, अगर कोई वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके शीर्ष भी बराबर होंगे। यानी कि अगर हम इसमें मान ले भाई कि ये हमारा बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये आपका क्या भाई D है। अब यहाँ पे एक वर्ग आप बना लीजिए भाई, ये ठीक, नामकरण कर दिया जाए।
तो ये आपका मान लीजिए भाई ए हो गया, बी, सी और डी। अगर ये वर्ग है तो ए बी बराबर किसकी, सी डी की, और ये तो मतलब आपके सभी मतलब जितने भी हैं, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका जो ए बी है वो BC के बराबर, और BC जो आपका वो CD के बराबर, और CD जो आपका है वो AD की क्या होगा भाई, बराबर होगा, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये सभी लोग आपस में बराबर हैं तो इनके बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब अगर हम भाई पहले AB के बीच की दूरी निकाल लें, फिर BC के, फिर CD के, और फिर AD के, और तीनों मतलब सॉरी चारों अगर आपस में मतलब चारों के बीच की दूरी यदि आपस में एक समान आ जाए, मतलब सभी का मान एक हो जाए, जैसे मान लीजिए कि कुछ भी आएगा, ये x आ गया तो इसका भी x हो, इसका भी x हो, इसका भी x हो, और इसका भी x हो। अगर चारों लोगों का मान x के बराबर है तो वो वर्ग के शीर्ष है, और अगर x के बराबर नहीं है तो वह आपके वर्ग के शीर्ष नहीं है। चलिए भाई, अब आप सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालेंगे, बात समझ में भाई। तो चलिए AB के अगर बीच की दूरी निकालनी है तो A बराबर आपको दे दिया 0, -1, और B बराबर आपको दे दिया 2, 1। अब इसमें देखिए भाई x1 का मान कितना हो जाएगा, तो 0, y1 का मान कितना हो जाएगा भाई, -1, x2 का मान कितना हो जाएगा भाई 2, और y2 का मान कितना हो जाएगा भाई, तो y2 का मान हो गया 1, हो गया भाई। अब आप क्या कीजिए भाई, दोनों पक्षों मतलब यहाँ पे क्या कीजिएगा, हल करना चालू कीजिए, यानी कि d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह तो बात समझेंगे भाई। अब आप क्या कीजिए भाई, d बराबर रूट में x2 का मान कितना है 2, माइनस x1 का मान कितना है 0, और का क्या भाई होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना भाई 1, माइनस y1 का मान कितना भाई, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, और का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो d बराबर भाई आपको मिल गया यहाँ पे 2 का वर्ग 1, 1, 2। अब यहाँ पे आपको मिल गया d बराबर रूट में 2 दूनी कितना भाई 4, 2 दूनी 4, तो d बराबर आपको कितना मिल गया भाई 1। अगर इनका वर्गमूल निकाला जाए तो d बराबर इनको लिखा जा सकता है भाई 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, तो 2 रूट में बचा कौन 2, और ये आपका आ गया भैया मात्रक। ठीक, यानी कि AB के बीच की जो दूरी आई है वो 2√2 आई है। अब किसका निकालेंगे भाई, BC का निकालेंगे। अगर हम सब BC का निकालें भाई तो यहाँ पे B के लिए क्या है 2, 1, C के लिए क्या है भाई 0, 3, ये तो है भाई, तो ये x1 हो गया और ये y1, ये x2 और ये y2। अब आपको निकालना क्या भाई, दोनों के बीच की दूरी, तो ये आपको d हो गया, d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - 2 का होल स्क्वायर। देखिए भाई x2 0, x1 2, और का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, मतलब इस सूत्र से भाई ये। ठीक, इस चीज को हम यहाँ पे डायरेक्टली लगा दे रहे भाई, थोड़ा सा समझिएगा, वैसे आप सब समझदार है थोड़ा समझ जाएंगे। किसका चिन्ह भाई प्लस। अब देखिए y2 माइनस y1, तो y2 का मान कितना भाई 3, माइनस y1, और का क्या भाई होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखिए भाई d बराबर रूट में -2 का वर्ग प्लस, अब 3 में से अगर 1 का मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे
तो ये 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई d बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब आप यहाँ पे देखिए भाई ये आपका हो गया d बराबर रूट में, चलिए हम 4 को कॉमन ले लिए, 1 प्लस 1, इसको हम वर्गमूल निकाल ले तो d बराबर हो गया 2, और 1 1 को ऐड कर ले तो यहाँ भी हमको क्या मिल गया भाई 2। अब इसका मान कितना है भाई, ये भी आपका 2√2 मात्रा का है, यानी कि अब हमको चीज कंफर्म हो गया कि जो हमारा AB है वो आपके BC की क्या है, बराबर है। इसी प्रकार आप क्या कीजिएगा भाई, अब हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, आप सब किसको निकालेंगे, CD को और DA को, क्योंकि अगर हम पूरी चीज बताएंगे भाई, मतलब अब एक बार फिर CD को निकालेंगे फिर DA को निकालेंगे तो आपका इस समय मतलब बर्बाद होगा, इसलिए हमने 2 चीज हमने बता दिया, 2 चीज आप निकाल लीजिएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना भाई, 3 बिंदु आपको दिए हैं A B C और इनको सिद्ध करके आपको दिखाना है कि यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अगर ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो समकोण त्रिभुज का एक प्रतिबंध होता है कि कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग भाई, कर्ण का वर्ग, यानी कि ऐसे डायरेक्टली लिखा दे रहे, शेष 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग हो गया भाई। अगर इन दोनों के वर्ग के योगफल के ये बराबर हुआ तो आपके एक समकोण त्रिभुज होंगे, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है इसके तो यह समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो अब आप क्या कीजिए भाई, पहले आप AB के मान को निकाल लीजिए, यानी कि AB के अगर मान को निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा भाई x1 y1 और x2 y2 हो गया भाई। अब आप अगर AB के लिए निकाल रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 14 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 10, और माइनस, यहाँ पहले से एक माइनस होता तो माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, और 2 का होल स्क्वायर, यानी कि AB बराबर आपको मिल जाएगा भाई 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे 10 और 2 कितना भाई 12 का स्क्वायर, यानी कि आपको मिल जाएगा AB बराबर 12 बराबर 144 और 144, यानी कि अगर इनको जोड़ लिया जाए तो AB बराबर आपको मिल जाएगा 288। ये तो AB का मान निकला। अब किसका निकालेंगे भाई, BC का निकालेंगे। किसका निकाल लिया जाएगा, BC का, यानी कि ये हमारा फर्स्ट टर्म था, ये हमारा सेकंड है। तो अब यहाँ पे अगर हमें BC के बीच की दूरी निकालना है, कि बीच की दूरी क्या करेंगे भाई, पहले AB निकाल लिए, अब BC और फिर CA 3 बार निकालेंगे भाई। अब उसके बाद में लाके इसी फार्मूले पे पटक देंगे, आंसर भी हमारा आ जाएगा भाई। ठीक, चलिए तो यहाँ पे आपको इनके बीच की दूरी निकालना है, तो ये आपका x2 हो गया तो इसको आप x1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हो, x1 और y1 हो गया। अब देखिए भाई x2 माइनस x1 का क्या होता है, होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 14 माइनस 11 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए भाई y2 का मान है 10, और यहाँ पे आपको कितना दे दिया भाई 3, और का क्या भाई होल स्क्वायर, यानी कि BC बराबर ये आपको 3 का वर्ग, और ये आपको कितने का वर्ग मिल गया भाई, तो ये आपको -3 का वर्ग मिल गया। तो आपको मिल गया भाई BC बराबर 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यानी कि आपको BC बराबर मिल गया √18 मात्रक। कितना मिल गया भाई 18 मात्रक। अब आपको किसको निकालना भाई, CA के बीच की दूरी, नीचे कर दे रहे भाई,
सी ए के बीच की क्या भाई दूरी है, तो व्यक्तियों के बीच की दूरी है। चलिए भाई, तो यहाँ पे देखिए भाई क्या है, सी ए के बीच की दूरी, तो सी ए के अगर बीच की दूरी निकालनी है तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, सॉरी भाई x1 y1, तो इसको x2 और y2 मान लिया जाए, या इसको x1 और y1 इसको x2 और y2 मान लिया जाए। चलिए यहां से कर दे ये, अब इनके दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो गया x1 y1 और ये हमारा हो गया x2 और y2, यानी कि मतलब ये आपका और भाई ये आपका, इन दोनों के बीच की हम क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं भाई। अब आप देखिए भाई क्या है, अब यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे सी ए बराबर, आपको देखिए भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट में x2 का मान है 11 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 13 माइनस माइनस प्लस आपका क्या भाई होल स्क्वायर। अब आप देखिए भाई यहाँ पे आपको मिलेगा सी ए बराबर, ये आपका हो गया 9 का वर्ग और ये आपका हो गया 15 का वर्ग, क्योंकि 11 में से 2 घटाएंगे 9 आ जाएगा, और 13 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए भाई, ये आपको मिल जाएगा सी ए बराबर 9 कितना होता भाई, समझदार भी है 81, और 15 है 225, दोनों लोगों को जोड़ लिया जाए भाई, तो दोनों लोगों को जोड़ने पे हमें मिल जाएगा सी ए बराबर रूट में, यहाँ पे आपका हो गया 6 और यहाँ पे देखिए भाई 8 2 10, हासिल कितना 1 2 और 1 3। अब क्या कीजिए भाई, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के उपफल के बराबर होता है, तो आप क्या कीजिए, सबसे बड़ा मान ये है ना भाई 306, ये तो 200 कितना भाई 88 और ये 18, तो मतलब ये आपका कंफर्म है, जो सबसे बड़ा मान है इसी को हम क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे। ठीक, अब इसमें आप किसी को भी आधार मान लीजिए और किसी को भी आप नाम मान लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप मानेंगे, समझदार भी है ना। चलिए भाई, अब मान को रख दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम मान को रखेंगे भाई, तो ये आपका हो जाएगा रूट में 306 और का होल स्क्वायर बराबर रूट में क्या किया जाए भाई, एक बार ए बी का मान यानी कि 288 का वर्ग और प्लस कितने का वर्ग भाई 18 का वर्ग, तो ये तो पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। 306 288 प्लस 18, यानी कि ये आपका हो जाएगा भाई 306 बराबर, यहाँ पे देखिए भाई 8 8 16, यहाँ पे 8 1 9 और 1 हासिल 10 2 और 1 3। अब आप देखिए भाई 300 जो 6 है वो 306 की क्या हो गया बराबर, अतः हम कह सकते हैं ये तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, और हमको ये सिद्ध भी करना था कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो चलिए भाई यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया, तो चलिए भाई कल फिर हम सब मिलेंगे इसी समय और अगले पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ठीक, तब तक आप सॉल्व कीजिएगा, जो आपको लगे कि मतलब दिक्कतें हो रही हैं या नहीं सॉल्व हो पा रही, आप उसे अधिक से अधिक कोशिश कीजिए भाई कि आप सब कमेंट में भेज दीजिए, जो भी आपके प्रश्न है कमेंट में आप बराबर भेजते रहिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।